माही भाई सॉरी, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम और बहुत सारे लोग। महेंद्र सिंह धोनी से एक तरीके से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं फैंस? वो इसलिए क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की नाकामी का सारा ठीकरा महेंद्र सिंह धोनी के सर पर फोड़ दिया जा रहा था। लेकिन लखनऊ के खिलाफ जो मुकाबला हुआ एकाना में, वहां महेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि चेन्नई का बैटिंग लाइनअप सॉरी टू से बट पैदल है और वहां पर 43 साल के महेंद्र सिंह धोनी जो रिटायर हो चुके हैं, साल में सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, कहीं ना कहीं गेम सिचुएशन, गेम अवेयरनेस और मैच्योरिटी के लिहाज से और बैटिंग एबिलिटी के लिहाज से भी सबसे बड़े मैच विनर तो वही हैं। अब इस मुकाबले में क्या हुआ, एक आसान सी रन चेज थी, 166 रन वहां पर चाहिए थे और स्टार्ट भी लग गई थी चेन्नई की, लेकिन बीच में मैच ऐसा फंसाया, उसकी वजह जो प्लेयर्स हैं उनका स्कोरबोर्ड भी आपको दिखाएंगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जब क्रीज पर आते हैं तब क्या सिचुएशन थी? तब थी 30 गेंदें 56 रन। आज के महेंद्र सिंह धोनी पर थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि बीते कुछ समय में एक मुकाबले में उन्होंने अपने आप को नंबर 9 पर रोक लिया। एक मुकाबले में जहां पर वो आए राजस्थान के खिलाफ, जहां पर मैच अलाइव था, वहां वो फिनिश नहीं कर पाए। और यहां दिक्कत ये थी कि महेंद्र सिंह धोनी तो आ रहे थे, वो किस तरीके से खेलेंगे अभी पता नहीं था, लेकिन शिवम दुबे तो फंसे हुए थे। बट महेंद्र सिंह धोनी जब क्रीज पर आते हैं, उसके बाद जब जब चेन्नई को जरूरत थी बाउंड्रीज की, तब तब उन्होंने बाउंड्री स्कोर करी। और आखिर में हुआ क्या कि 3 गेंद रहते चेन्नई मुकाबला जीत गया और लगातार 5 मैचेस में हार देखने के बाद पहली जीत दर्ज की। अच्छा, ये था चेन्नई का मैच नंबर 7। तो थाला फॉर अ रीजन तो भाई होना ही था, थाला फॉर अ रीजन हुआ भी। तो उनका स्कोर बोर्ड अगर हम देखें इस मुकाबले में कैसे रहा, तो 11 गेंदों में 26 नॉट आउट, 1 छक्का लगाया माही भाई ने, 4 चौके, स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। अच्छा, 2019 के बाद पहली बार जो है महेंद्र सिंह धोनी जो है प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतते हैं और साथ ही साथ 43 साल की उम्र में आईपीएल इतिहास के सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी बन गए कि जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच जीता है। अब मैंने क्यों कहा कि भाई माही भाई से माफी मांगते हैं, सॉरी माही भाई, पूरी आपकी गलती नहीं थी, वो आज समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया, कैसे समझ में आ गया? क्योंकि चेन्नई के बैटिंग लाइनअप में यंग प्लेयर्स भी हैं, बिल्कुल ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनका अभी पीक चल रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं शायद जो रिटायरमेंट के बड़ी क्लोज हैं, लेकिन उन सबसे काफी ऊपर की परफॉर्मेंस इस स्टेज में महेंद्र सिंह धोनी ही दे रहे हैं। अगर उनका पूरा स्कोर कार्ड हम देखें चेन्नई सुपर किंग्स का, शेख रशीद एक यंग बच्चा आया, उसने जरूर यहां पर फाइट दिखाई, 19 गेंदों पर 27 रन स्टार्ट देकर वो चले गए। लेकिन रचिन रविंद्र 22 पर 37, एक आसान सी चेज जहां होनी थी वहां पर मैच में अपनी विकेट फेंक कर चले गए। राहुल त्रिपाठी जी से तो ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ हो जाए तो बहुत बड़ा चमत्कार ही होगा। 9 रन 10 गेंदों पर, वो भी तब जब एक कैच आपका छूटा है। रविंद्र जडेजा को बैटिंग में प्रमोट किया तो उन्होंने मैच नंबर 7 में 7 रन स्कोर करके थाला फॉर अ रीजन को ट्रिब्यूट दे दी। 11 गेंदें यहां पर भी वो ले गए। शिवम दुबे इंपैक्ट प्लेयर थे, पर ऐसा लग रहा था एक स्टेज पर लखनऊ के लिए इंपैक्ट दे जाएंगे। 37 गेंदों में 43 रन, वो भी तब जब इनको शार्दुल ठाकुर की वेस्ट हाई नो बॉल मिल गई, उस पर छक्का जड़ दिया, वरना फंसे फंसे थे। आखिर में चौका विनिंग हिट, वो भी एक तरीके से बोनस शॉट थी जिसने इनका स्ट्राइक रेट बेहतर कर लिया। विजय शंकर भाई साहब से भी कुछ नहीं हो रहा था। विजय शंकर जी का कंट्रीब्यूशन ये है कि वो आउट हुए तो एमएस धोनी इन हुए, और एमएस धोनी 11 गेंदें 26 नॉट आउट खेलते हुए यहां पर जबरदस्त इंपैक्ट छोड़ गए गेम में, और चेन्नई की जो है कैंपेन को पटरी पर वापस लेकर आ गए हैं। माही भाई ने यह भी कहा कि पीछे टाइम में जो है कुछ गलतियां हो गई, पावर प्ले बॉलिंग में उस तरीके से कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे थे, बॉलिंग ने बेहतर किया है, ये भी उन्होंने कहा ग्रेटनेस दिखाते हुए कि भाई मैं प्लेयर ऑफ द मैच कैसे, नूर ने इतना बढ़िया स्पेल डाला है, हमारे बाकी गेंदबाजों ने बड़ा अच्छा किया है। बट उन्होंने कहा कि बैटिंग में स्कोप है, और बैटिंग में वाकई स्कोप है और चेन्नई को देखना होगा। ये नहीं हो सकता कि चेन्नई सुपर किंग्स का अभी भी सबसे बड़ा मैच विनर महेंद्र सिंह धोनी है, अभी भी सारी जिम्मेदारी मैच जिताने की महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर नहीं लाद सकते आप। तो यहां पर बाकियों को जिम्मेदारी लेनी होगी। शेख रशीद ने जो है अपना कैलिबर दिखाया है, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, और माही भाई ने बैक किया कि ऑथेंटिक, बाकियों को देखकर अपनी गेम ना बदलें, जिस तरीके से आप खेलते हो वैसे डोमिनेट करो, आप कर सकते हो। आयुष महात्रे अगले मैच में मुंबई के खिलाफ उनकी एडिशन हो सकती है, लोकल बॉय हैं, उनके लिए भी जो है बहुत जिस तरीके से बातें चल रही हैं वो भी नेक्स्ट बिग थिंग के रूप में देखा जा रहा है मुंबई सर्किट्स में, तो उनकी भी एंट्री हो सकती है। कि आपके पास वंश बेदी भी हैं, तो देखते हैं आयुष महात्रे शेख रशीद तो मोस्ट लाइकली फीचर दोनों ही करने चाहिए, क्योंकि आपको त्रिपाठी जी पर भी अब कॉल लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब आधा टूर्नामेंट निकल चुका है चेन्नई का और आधा जो बचा हुआ है वहां पर अगर आपको किस्मत अपने हाथों में रखनी है तो 7 में से 6 मुकाबले जीतने। ऐसे में ये वेट मत करिए कि राहुल त्रिपाठी जी फिर कभी फेल होंगे, तो देखेंगे आगे क्या होता है। भाई जैसे हम कह रहे हैं कि माफी चाहते हैं माही भाई, तो चेन्नई को भी माफ कर दो, वहां पर सही लाइनअप खिलाओ आप, और अभी भी आप जान डाल सकते हो इस आईपीएल में। तो महेंद्र सिंह धोनी
जबरदस्त उनकी बल्लेबाजी रही, जबरदस्त उनका एक परफॉर्मेंस रहा जिससे आईपीएल भी लिफ्ट हुआ और एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए भी एक गुड न्यूज आई। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी कि किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्ले से जो ज्यादा उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे उनको जरा शांत किया और बताया कि भाई अभी भी 43 साल की उम्र में भी उनमें वो जादू बाकी है। स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा था कि कोई जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन माही भाई का बल्ला जब चलता है तो वो किसी जादुई छड़ी से कम नहीं है। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। 1 लाख हम होने वाले हैं तो वो भी आप जल्द से जल्द करवाएं, गेम चेंजर्स फैमिली को 1 लाख तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।